नमस्कार मित्रनाथ, और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया का लाइव शो। और आज हमारे खास मेहमान में एक ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय के मुताबिक गजलों को गाना हो या संगीत देना, ये उनके बाएं हाथ तक है। यानी कि संगीत के जादूगर भी कह सकते हैं। महेंद्र सिंह रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे लाइव कार्यक्रम, हमारे खास मेहमान। नमस्कार। सबसे पहला तो यही हमारे दर्शकों का जो पहला सवाल है वो यही है कि आखिर ये जो संगीत की दुनिया है, इसमें जब आप गोता लगाते हैं और जो आर्थिक दुनिया है, जो भौतिक दुनिया है, जब उसमें चलते हैं तो दोनों को कंपैरिजन करने पर क्या पाते हैं? क्या आप अपने आप को कितना सही और कितना दूसरे किनारे पर पाते हैं? जी, आवाज आ रही है आपके? जी, अब आई आवाज मिश्रा जी, आई है। जी बोलिए। सर क्वेश्चन दोबारा पूछिए सर आप। जी, मेरा कहना यह है कि जब आप आधुनिक दुनिया में, जिस संगीत की दुनिया में है, और भौतिक दुनिया को जब आप देखते हैं, तो दोनों को कंपैरिजन करने के बाद क्या फाइंडिंग मिलती है आपको कि आप कितना अपने आप को सेटिस्फाइड पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ई रेडियो इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और श्री तीरनाथ मिश्रा जी चैनल जो चला रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी संगीत प्रेमियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सलाम। तो शुक्रिया, मैं एक गजल के माध्यम से 2 लाइन में करना चाहूंगा इस जी जी बिल्कुल। रेडियो इंडिया का। शुक्रिया आपका अदा करके देखता हूँ वफा वफा करके, कैसे रेडियो को भूलूंगा, कैसे रेडियो को भूलूंगा, चैन पाऊंगा इंडिया करके। रेडियो इंडिया, रेडियो इंडिया, रेडियो इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 आभार, और बहुत अच्छा आपने ये ट्यून बनाया। और अब जो है हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी जी शुक्रिया। अब बातों का सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिर एक कम शब्दों में और सारगर्भित बात करते हुए कि कैसे आपका संगीत की दुनिया में आना हुआ, और कैसे आप जो है ये अब तक का सफर कैसा रहा? देखिए, संगीत की दुनिया में मैं आपको बताना चाहता हूँ मिश्रा जी कि करीब 4 साल की उम्र से ये संगीत मैंने शुरू किया सीखना। ये मेरे पिता पंडित हरिचरण लाल जी जो संगीत विद्वान थे, ये चीज मुझे विरासत में मिली है। उन्होंने मुझे सबसे पहले तबला सिखलाया 4 साल की उम्र में, फिर मैं उसका रियाज करता रहा। फिर उनसे मैंने बैंजो सीखा, ढोलक सीखी, फिर हारमोनियम सीखा, फिर बांसुरी सीखी। तो इस तरह से मैं सीखता चला रहा हूँ। और उसके बाद में फिर बोंगो, कोंगो, सिंथेसाइजर, पियानो, अकॉर्डियन, गिटार, ये सब मैं प्ले कर लेता हूँ। और ये मेरा जिंदगी का सफर चलता रहा। और आज मैं, आप समझिए कि करीब
70 साल मेरे पूरे होने वाले हैं इस उम्र के। और संगम कला संस्थान, जिसका मैं संस्थापक भी हूँ, और ये मैं मोहाना और गाजियाबाद में चलाता हूँ। संगीत सिखलाता हूँ, वादन और गायन दोनों, संगीत प्रभाकर तक कराता हूँ। और इसमें मेरे शिष्य भी इसमें इंडियन आइडल वगैरह भी आ चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9897484868। तो ये आप समझिए कि मैंने तबले की शिक्षा अपने पिता पंडित पिचल लाल जी से मिली है, और मेरठ के मशहूर तबला वादक उस्ताद निसार हुसैन खान साहब से भी मैंने तबले की शिक्षा ली। और एक हमारे और गुरु हुआ करते थे मेरठ में, फर्नांडीज साहब, उनसे मैंने तबले की शिक्षा ली है। हारमोनियम मैंने पिताजी से सीखा, और ये सब मैं आपको बचपन की बात बता रहा हूँ। पिताजी से सीखा, और उसके बाद में एक हमारे मोहाना में एक टीचर थे हारमोनियम के, उनका नाम था श्री मनोहर लाल शास्त्री जी। तो उनसे भी मैंने हारमोनियम सीखा। और उसके बाद में ये मेरा सफर चलता रहा, फिर शौक रहा, फिर उनसे हमने पिताजी से अपने गायन भी सीखा, क्लासिकल सीखा। तो ये सब सीखते 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 और आज हम बच्चों को जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा है। और ये सब मेरा इस तरह से सफर शुरू हुआ है। और आप समझिए कि 1967 में लखनऊ में एक संगीत प्रतियोगिता हुई थी, युवक मंगल सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम से, और उसमें मुझे मेरठ जिले से सेलेक्ट किया गया था। यूपी का, वो पूरी यूपी की उसमें जो टीम आई थी, और उस यूपी के टीमों में मैंने गायन किया, हारमोनियम बजाया और तबला बजाया। इस तरह से मैं उसमें फर्स्ट आया था। तो मैंने इस तरह से यूपी टॉप किया था। और आप समझिए कि अनेक अनेक संस्थाओं ने मुझे काफी सम्मान दिया है। एक कैसेट आई थी मार्केट में, आजादी के दीवाने, और एक फिल्म आई थी लहरा के दुपट्टा, लड़ाकू छोरा, और दीवाना साईं का। इन एल्बम में मैंने संगीत निर्देशन किया है। और आप समझिए कि राम कथा वाचक बापू श्री मुरारी बापू जी, जो बहुत ही पॉपुलर राम कथा वाचक है, उन्होंने मुझे गजलों के लिए सम्मानित किया है। और संगीत साधना संस्थान दिल्ली ने मुझे संगीत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया है। भारत विकास परिषद मेरठ मोहाना पिलखवा, इन्होंने मुझे सम्मानित किया है। और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, मुझे जजमेंट के लिए बुलाया गया था वहां पर, उन्होंने भी मुझे सम्मानित किया है। स्वर साधना केंद्र आगरा ने मुझे संगीत संवर्धक की समाधि से सम्मानित किया है। और प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय झांसी ने मुझे संगीत सेवा के लिए सम्मानित किया है। और कन्नौर लाल गर्ल्स डिग्री कॉलेज मेरठ, भारत संचार निगम लिमिटेड दिल्ली, चित्रांश कर्ण समाज साहिबाबाद, शहीद चंद्रभान स्मारक समिति मोहाना, बाबा अलाउद्दीन खान म्यूजिक फाउंडेशन दिल्ली आदि संस्थाओं ने मुझे संगीत रत्न, भारत संचार सम्मान, संगीत संवर्धक, शास्त्रीय व गजल गायन और निर्णायक आदि के लिए सम्मानित किया है। बहुत अच्छा आपका सफर रहा अभी तक का, और आपकी गजलें हमने भी कई बार सुनी है, और इतना आनंद आता है आपकी आवाजों को सुन के, बार बार सुनने का मन करता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आज के युवा हैं, उनको आप कैसे इस तरफ, अभी जैसे आप संगीत का इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, विद्यालय भी चलाते हैं, तो आज के युवाओं में कितना रुझान देखा जा रहा है संगीत को? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आजकल के जो बच्चे हैं ये क्लासिकल भी सीखते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूँ बच्चों को कि वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं जी। पाश्चात्य संगीत जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं बच्चे। लेकिन हमारे यहाँ जितने बच्चे आते हैं सीखने के लिए, या जो पेरेंट्स लेके आते हैं, मैं उनको हमेशा यही एक सलाह देता हूँ, एक संगीत शिक्षक के तौर पर, कि आप इनको सबसे पहले क्लासिकल सिखलाइए। शास्त्रीय संगीत जो बच्चे सीख लेते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो फिर पाश्चात्य संगीत, गजल, भजन
ठुमरी, दादरा कुछ भी बहुत इजीली गा सकते हैं। तो मेरा यही सलाह है आजकल के बच्चों से, आजकल के जवानों से, और जो बच्चे संगीत के शौकीन हैं सीखने के, कि वो सबसे पहले शास्त्रीय संगीत सीखें। ऐसा मेरा सलाह है उन बच्चों के लिए। तो युवाओं में कितना रुझान आप देख पाते हैं? जो युवा आपके पास आते हैं सीखने के लिए, बच्चे आते हैं, तो आपको कितना उनमें लगता है कि ये सीखने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं, या फिर उनमें बड़ी किस तरह की भावनाएं रहती हैं? हाँ, देखिए हमारे पास जो बच्चे आते हैं, ज्यादातर बच्चे ये चाहते हैं, और पेरेंट्स भी चाहते हैं, कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी सीख ले और इंडियन आइडल में पहुंच जाए या बड़ा आर्टिस्ट बन जाए। लेकिन मेरा ऐसा तजुर्बा है कि ये संगीत जो है वो चीज नहीं है कि हम दुकान पर गए और दुकान पर जाके हमने खरीद लिया उसको, है ना, और हमको आ गया। संगीत जो है एक साधना है, एक पूजा है। इसमें आपको लगे रहना होगा, तभी आप स्वर में रहेंगे और तभी ताल में रह पाएंगे। तो इसलिए मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि बच्चों, जो भी बच्चे शौकीन हैं, संगीत सीख रहे हैं, कि इसको लगातार आप सीखिए और तभी आप एक संगीत का अलग से आनंद ले पाएंगे। संगीत एक नशा है, तो मेरा मतलब कहना चाहिए बच्चों से कि आप इसको कंटिन्यू सीखते रहें और शास्त्रीय संगीत जरूर सीखें, तभी आप एक चरम सीमा पे और एक तरक्की के मोड़ पर जाके आप पहुंच सकते हैं। जी। अच्छा, एक और सवाल जो अक्सर सामने आता है वो ये है कि हम लोग जब संगीत की दुनिया में जाते हैं तो आजकल जो है संगीत का माहौल एक अलग है, लेकिन जो दूसरी संगीत की दुनिया है वो है असली संगीत की दुनिया, जो कहते हैं, जैसा अभी आप बता रहे थे कि शास्त्रीय संगीत है या पुराने जो हमारे गायन है वही हमारे बेस होते हैं। तो इसमें आप जो विद्यार्थी हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, जो कि जिसको फॉलो करें तो बहुत अच्छे तरीके से इस राह पर आगे जा सके? हाँ, मैं तो हमेशा बच्चे को सलाह यही देता हूँ संगीत के विषय में, कि आप इसमें तरक्की अगर करना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कि हमको एक ऊंचा मकाम मिले, तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा, बार बार हमेशा देता हूँ बच्चों को, जो भी हम बच्चे सीखने के लिए आते हैं हमारे पास, कि भाई कुछ भी आप गाएं, पाश्चात्य गाएं, भजन गाएं, गजल गाएं, कुछ भी गाएं, लेकिन मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि शास्त्रीय संगीत सीख के ही आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि चाहे कोई कितना अच्छा भी बॉलीवुड सॉन्ग गा ले बच्चा, कोई कितना भी गा ले, लेकिन क्लासिकल सिंगर के सामने वो बिल्कुल जो है शर्मिंदा होते हैं और पीछे रह जाते हैं उनसे। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि जो भी बच्चे शौकीन हैं, कि ये चीज आप शास्त्रीय संगीत जरूर सीखें। यही मैं उनको सलाह दूंगा। अच्छा, आपके लाइफ की ऐसी कौन सी गजल रही है जिसे आपने गाया हो और जिसने आपको बहुत अच्छा मुकाम दिया हो? अगर गुनगुनाना चाहें कुछ तो। जी, वैसे तो देखिए मिश्रा जी, बहुत गजलें मैं करीब समझिए कि 50-60 साल से गा रहा हूँ वैसे तो, लेकिन मैं ये चाहूंगा, एक बहुत ऊंचे शायर हैं, इंटरनेशनल शायर हैं, जनाब विजेंद्र सिंह परवाज साहब। उनकी मैंने गजलें बहुत कंपोज करी हैं, और उनकी एक गजल है, तो उस गजल को मैं गुनगुनाना चाहूंगा। और उनकी ये गजल तो ऐसे लिखी हुई है, बहुत अच्छी गजल है, जो मैंने आजकल अभी कंपोजिशन करी है, तो मैं आपको वो सुनाना चाहूंगा। जी। शायरी से मोहब्बत की तरंगाती है, शायरी से मोहब्बत की तरंगाती है। हर गजल में तेरी
गलियों का सफर जारी है, शायरी सिर्फ मोहब्बत की तरफदारी है, शायरी से। देखिए इसका मैं आपको अंतर सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। ये दोनों हाथ दिल थाम के देखूं से, दोनों हाथों से दिल थाम देखूं से, दोनों हाथों से दिल थाम के देखूं से, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मुझे को नसीब बीमारी है, शायरी मोहब्बत की तरफदारी है, शायरी सिर्फ मोहब्बत इसमें एक अंतरा और है, आपको अगर कहीं तो काम। बहुत बढ़िया। आपकी आवाज तो एकदम ऐसी है कि जो अक्सर सुनने को लोगों को मजबूर कर देती है। ये खुले बाल खुले चेहरे चमकती आंखें, ये खुले बाल खुले चेहरे चमकती आंखें, आज गलियों में मेरे कत्ल की तैयारी है, शायरी सिर्फ मोहब्बत की तरफदारी है, शायरी सिर्फ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शानदार आवाज में आपने ये गजल सुनाई है। और मुझे लगता है कि इतनी उम्र में जहां लोग अपने स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर परेशान हैं, विभिन्न तरह की उलझनों में फंसे हुए हैं, ऐसे समय में आप गीत गुनगुना रहे हैं, लोगों को मनोरंजन दे रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक और सवाल जो बनता है कि जिस उम्र के पड़ाव पर आप हैं, इस उम्र के पड़ाव पर अक्सर आराम की जरूरत पड़ती है लोगों को। लोग ये सोचते हैं कि अब ऐसी उम्र में हम जो भी चीजें कर रहे थे अब उनसे थोड़ा सा विश्राम लिया जाए। ऐसे समय में भी आप लगातार मेहनत करते हैं, गजलें कंपोज करते हैं, गाते हैं, लोगों को सुनाते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से लाते हैं और इसके पीछे जो मकसद है वो क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ मिश्रा जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया मुझसे कि इस उम्र में लोग सोचते हैं कि आराम करें। मैं आपको बताता हूँ, मैं अब समझिए कि लास्ट दिसंबर को मैं 70 साल मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात। हाँ, लास्ट दिसंबर को मेरे 70 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आप समझिए कि मैं इस उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उसका रीजन है मैं सवेरे 1.5 से 2 घंटे व्यायाम प्राणायाम करता हूँ डेली। अच्छा, है ना? हाँ, 1.5 से 2 घंटे मैं व्यायाम प्राणायाम करता हूँ। बिल्कुल मैं उस व्यायाम से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और जो मेरा आराम है, जैसा आपने बताया कि आराम करने का ये उम्र है, मुझे आराम मिलता ही है गजल गा के या बच्चों को सिखा के, है ना? तो मेरा तो आप समझिए कि जितनी भी बाकी मेरी और उम्र है, मैं हमेशा संगीत की सेवा ही करता रहूंगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद आता है बच्चों को सिखाने में और गजल गाने में। और आप अगर कहें तो एक बहुत मशहूर शायर हैं मेरठ के, सत्यपाल सत्यम साहब। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शायर हैं। हाँ, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। वैसे तो कवि हैं लेकिन वो गजलें मेरे लिए लिखते हैं। और उन्होंने गजल लिखी है कि उनकी नजरों में ना उल्फत के कोई माने हुए। अगर आप कहो तो मैं उसको थोड़ा
हाँ, तरन्नुम से बिल्कुल, बोल दूं? बिल्कुल, 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 2 लाइनें आप बिल्कुल सुनाइए। थैंक यू साहब, मैं बोल देता हूँ। बिल्कुल, एक बात मुझे बहुत अच्छी याद आ गई मिश्रा जी। जी। हाँ, एक मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई। बहुत से मुझसे कहते हैं मेरे मेरे दोस्त लोग कि भाई आप जो हैं, जैसे जैसे आप जो है हाई स्कूल में पढ़ते थे तब भी आपकी वही तंदुरुस्ती थी, और आज मैं 70 साल का होने वाला हूँ और आज भी मेरी वही तंदुरुस्ती है। देखिए, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, ये संगीत का ही जादू है और संगीत का ही नशा है कि संगीत जो है इंसान को कभी भी बूढ़ा नहीं होने देता। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने ये बैठा है। क्या बात है! वाह, वाह! बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो देखिए, अभी मैं सत्यम साथ की एक बहुत मशहूर गजल है, वो मैं आपको जी। उसका सिर्फ 2-3 लाइन आपको गा के बताता हूँ, और बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, बिल्कुल। और तमाम जो जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं उनको भी शायद पसंद आएगी। जी। ये मैंने कंपोज करी है राग भैरवी में, और रूपक ताल में मैंने इसको बांधा है। कोशिश करता हूँ जी, गा के देखने की। उनकी नजरों में न हुई हद, उनकी नजरों में न हुई हद, ये कोई माने हुए, क्या बात है! उनकी नजरों में न हुई हद, ये कोई माने हुए, हम हैं पागल बेवजह जो, हम हैं पागल बेवजह जो, उनके दीवाने हुए, उनकी नजरों में नमी बच के कोई माने हुए। मैं एक अंतरा आपको गा के जरूर सुनाऊंगा। जी, बिल्कुल। उनकी नजरों में ना उल्फत के कोई माने हुए, हम हैं पागल हाँ, बेवजह जो उनके दीवाने हुए। इसका एक अंतरा सुनिए। जी। क्यों नहीं आता है मेरी मौत पर उनको यकीन, क्यों नहीं आता मेरी मौत पर उनको यकीन, क्यों नहीं आता है मेरी मौत पर उनको यकीन, वो हमारी लाश पर है, वो हमारी लाश पर है, तेरी क्यों ताने हुए, उनकी क्या बात है! वाह! नजरों में नमी बन के कोई माने हुए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। माने हुए। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शानदार गज़ल सुनाई आपने, और ये तो लास्ट का अंतरा तो बहुत ही धन्यवाद। कमाल का था। सत्यपाल सत्यम साहब तो लिखते ही बहुत बढ़िया हैं, उनकी कविताएँ सुनते हैं, कई ये बार अंतरा जब जो मैंने मुलाकात आपको हुई सुनाया थी है, उनसे तो कई बार उन्होंने सुनाया। अच्छा, इस उम्र में जी आप जी इतने डूब कर गाते हैं, मस्ती से गाते हैं, जी। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से। मैं कह रहा हूँ इस उम्र में आप बहुत डूब कर मस्ती में गाते हैं और लोगों को आनंदित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से ये आपका कारवां चलता रहे, इसी तरह से लोग आपको प्रेम करते रहें और आप लोगों को गुनगुनाते रहें, हँसाते रहें, और अपनी संगीत की इस दुनिया में तमाम जो आपके शिष्य हैं, उनको भी मैं इसलिए बधाई देना चाहूँगा कि आपके जैसा एक गुरु उन्हें मिला है, और गुरु के बिना इस दुनिया में कुछ कर पाना असंभव है। तो शायद आपके जो शिष्य हैं, वो आपके नाम को और भी ऊँचाई पर ले जाएँगे।
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएं, ऐसा रेडियो इंडिया की तरफ से मैं शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और लाइव कार्यक्रम में हमसे आप जुड़े, इतने सारे सवालों का जवाब दिया, बहुत अच्छी अच्छी गजलें सुनाई आपने, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने जीवन के बारे में बताया, तो बहुत अच्छा लगा। दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और फिर किसी न किसी और कार्यक्रम में आप लोगों से रूबरू होंगे और किसी और फनकार से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए ई रेडियो इंडिया।